हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जो कि 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड 5 लेक्चर्स जो हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आज का अपना 6th लेक्चर है जिसके अंदर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है, मतलब हम लोग यहाँ पर पावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास नंबर्स की कुछ पावर्स गिवन हो तो वहां पर हम लोग क्या क्या लॉज जो है वो लगा सकते हैं। इससे पहले की जो हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं उन सभी लेक्चर्स के अंदर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो नंबर्स की क्लासिफिकेशन के बाद जो क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड वो किए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट और उनके क्वेश्चन जो है वो हम लोग पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट स्टडी करना है तो आप हमारी जो पीछे की क्लासेस हैं उनको एक बार जरूर देख लें। उन क्लासेस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो की जो एंड स्क्रीन होगी उस पर आपको हमारी 9th क्लास की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या है? लॉज ऑफ ए एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट के लॉज की हम लोग बात करें तो यहां पर हमें पढ़ना है कि किस तरह से हम पावर्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक्सपोनेंट के लॉज। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। तो हम लोग पावर के यहां पर बात करेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले एक बात बोल दूं कि हमारे पास कोई वैल्यू हो 1 डिवाइडेड बाई ए, 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर एन। अपने को क्या गिवन हो? 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर एन। तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं? तो ये जो फॉर्म है ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगी? ए रेज टू द पावर माइनस एन। क्या लिख सकते हैं हम इसको? ए रेज टू द पावर माइनस एन। अब इससे नेक्स्ट अगर हम लोग बोले कि ए बी रेज टू द पावर एन, ए बी रेज टू द पावर एन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई b रेज टू द पावर n। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू द पावर n, तो ये किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन चल रही है। बेस सेम है और बीच में किसका निशान है? मल्टीप्लीकेशन। और जब मल्टीप्लीकेशन चल रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो क्या आ जाएगा? a रेज टू द पावर m प्लस n। क्या आ जाएगा? a रेज टू द पावर m प्लस n। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें तो उसमें क्या आ जाएगा कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। जब अपने को गिवन हो a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, तो यहां पर क्या है कि दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड का निशान लग रहा है। तो जब भी हम इस तरह से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? पावर जो है वो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो यहां से क्या आ जाएगा? a रेज टू द पावर m माइनस n। इससे नेक्स्ट अगर अपने को कहीं मिल जाए a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, कि पावर की पावर अगर अपने को कहीं मिल जाए तो पावर्स की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लीकेशन। और यहां से क्या आ जाएगा? a रेज टू द पावर mn। क्या आ जाएगा? a रेज टू द पावर mn। सिमिलरली अगर अपने को कहीं nth रूट गिवन हो कि रूट a nth रूट, जब अपने को nth रूट गिवन होगा
तो वहां से जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, a रेज टू द पावर 1/n। क्या लिख सकते हैं हम इसको, a रेज टू द पावर 1/n। और इससे नेक्स्ट अगर अपने पास रूट nth रूट की पावर m दे दे, क्या दे दे, पावर nth रूट गिवन हो और उसकी पावर क्या हो अपने पास m, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a रेज टू दी पावर m/n। और ये आता कैसे है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि रूट n को मैं 1/n लिखूंगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या आ जाएगा m/n। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे कि रूट ऑफ a रेज टू दी पावर m nth रूट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों जो फॉर्म है वो क्या होंगी, बराबर। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने एक्सपोनेंट पे बेस्ड हैं, जहां पर हम लोग पावर्स के बारे में जिक्र करते हैं। तो इन सभी को हमें ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ ये जो फॉर्मूले हैं वो हमें आगे तक इन फ्यूचर जब भी हम मैथ से पढ़ेंगे वहां पर हमें काम आने हैं। जहां भी कैलकुलेटिव पोर्शन आएगा वहां पर हमें इन सभी आइडेंटिटीज का यूज करना है, इन सभी लॉज का यूज करना है। इन्हीं का यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। इसका क्या बोल दिया कि अगर 1/a रेज टू दी पावर n है, जब भी हमें किसी नंबर का रेसिप्रोकल करना हो, कहने का मतलब जब भी हमें किसी नंबर का क्या करना हो, रेसिप्रोकल, तो पावर जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। हमने यहाँ पर 1/a था और 1/a का हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट से, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जैसे ही हमने किया तो क्या बनेगा, a बनेगा, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। बस अपने को यही बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी नंबर का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो उसकी पावर जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसका मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, उसका सिंबल चेंज। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अपने को उसकी पावर के आगे माइनस का निशान लगा देना है, सिंबल चेंज करना है पावर का, बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। इससे नेक्स्ट बोला, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई है और दोनों नंबर्स की कंबाइंड पावर है, दोनों नंबर्स की पावर क्या है, कंबाइंड, तो वो जो पावर है वो दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग से हम लोग लगा सकते हैं। जैसा कि यहां पर गिवन है ab रेज टू द पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर n। हमने देखा कि यहाँ कंबाइंड पावर है, हमने उसको अलग अलग करके लिख लिया। अब जैसे भी इसकी जरूरत होगी उसी तरह से हम इसको यूज कर लेंगे। इससे नेक्स्ट, अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो, बीच में किसका सिंबल हो, मल्टीप्लीकेशन का, तो पावर्स जो है वो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, ऐड हो जाती हैं। तो यहां से पहले कंपोनेंट की पावर a रेज टू द पावर n थी, सेकंड में a रेज टू द पावर n है, तो ओवरऑल जो पावर आएगी अपने पास a की वो कितनी आ जाएगी, m प्लस n, क्योंकि पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। और सिमिलरली जब अपने पास डिवीजन चल रहा हो, क्या चल रहा हो, डिवीजन, बेस सेम हो, कंपोनेंट्स का क्या चल रहा हो, डिवीजन, तो जब डिवीजन चलेगा तो पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। और ये डिराइव कैसे हुआ है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय, मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। अब जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या लिख लेंगे, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n। जब दोनों का बेस सेम है, बीच में गुणा है, तो पावर ऐड होंगी, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a रेज टू द पावर m प्लस माइनस n। तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी कि a रेज टू द पावर m माइनस n। इससे नेक्स्ट हम लोग लें कि जब भी पावर की पावर अपने को गिवन हो, तो यहां क्या गिवन है, a रेज टू द पावर n, पावर n, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है,
मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर आपस में क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। और अगर अपने को nth रूट गिवन हो तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/n। जैसे कि मैं बोल दूं √2, तो √2 किसके बराबर होगा 2⁻1/2। जब ऐसा अपने को गिवन हो तो यहां पर क्या होता है 2, और ये वेल अंडरस्टूड है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रूट स्क्वायर रूट के लिए। अगर अपने को कहीं ये गिवन हो क्यूब 6th रूट ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या है 2⁻1/6। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमें nth रूट की पावर m करनी है। तो पावर जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी a⁻m/n। लिखेंगे कैसे इसको, a⁻1/n और इस कंप्लीट की पावर क्या है m। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी जब डबल पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो क्या लिख लेंगे a⁻m मल्टीप्लाई बाई 1/n। तो क्या बन जाएगा a⁻m/n। सिमिलरली ये फॉर्म बनेगी। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि a⁻m और इसकी पावर क्या होगी 1/n। जैसे ही पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा a⁻m/n। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी एक्सपोनेंट से रिलेटेड, अपनी पावर्स से रिलेटेड, जो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। वहां से आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटी अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, अपनी जो एक्सरसाइज 1.6 है उसका जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा था, उसमें क्या बोल दिया कि फाइंड 64 रेज टू द पावर 1/2। 64 रेज टू द पावर 1/2। हमें क्या करना है 64 रेज टू द पावर 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 64 है मैं इसके फैक्टर्स निकाल लूं तो क्या आएंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 8। 8 8 जा 64 होता है और रेज टू दी पावर कितनी है प्यारे बच्चों 1/2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ये पावर 1 है, ये भी पावर कितनी है 1। बेस सेम है 8 और पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। जब मल्टीप्लाई चल रहा हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8 रेज टू दी पावर 1 प्लस 1 रेज टू दी पावर 1/2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 8 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 1/2। और फिर हम लोग अपनी प्रॉपर्टी लगा दें a रेज टू दी पावर m पावर n। तो क्या होता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां से क्या आ जाएगा a रेज टू दी पावर mn। तो हम पावर्स की मल्टीप्लीकेशन करवा दे तो क्या आ जाएगा 8 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 रेज टू दी पावर 1 और वो किसके बराबर होता है 8 के बराबर। सिमिलरली हम लोग अपने सेकंड पार्ट को डिस्कस करें तो सेकंड पार्ट में अपने को क्या दे दिया कि 32 रेज टू दी पावर 1/5। 32 रेज टू दी पावर 1/5। तो जब हम 32 का जिक्र करेंगे 32 रेज टू दी पावर 1/5 तो यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि जो अपने पास फ्रैक्शनल पावर है अपनी जो बेस है उसको उसी पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे यहां पर पावर 1/2 थी तो मैंने क्या किया पावर 2 में कन्वर्ट किया 8 रेज टू दी पावर 2। यहां पर पावर 1/5 है तो मैं पावर 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही हम लोग 32 को पावर 5 में कन्वर्ट करें तो 32 के मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू दी पावर 1/5। और जब मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो कितनी पावर आएगी 1 2 3 4 एंड 5। तो ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूं 2 रेज टू दी पावर 5 रेज टू दी पावर 1/5
और हम लोग यहाँ पर लगाते हैं अपनी प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था इस क्वेश्चन में, उसका यूज होना है। a रेज टू द पावर n रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर mn। उस प्रॉपर्टी का यूज करें तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 5। 5 से 5 कैंसिल और आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 2। 2 रेज टू द पावर 1 कितना होता है, 2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या बोल दिया, 125 रेज टू द पावर 1 बाई 3। 125 रेज टू द पावर 1 बाई 3। इसको डिस्कस करें तो देखो पावर 1 बाई 3 है, तो मैं अंदर अपने बेस को पावर 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 1 बाई 3। भाई 5 की 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा, 25 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो यहां से जब मैं पावर स्क्वायर करूंगा क्या बन जाएगा, 5 रेज टू द पावर 3 और उसकी पावर क्या है 1 बाई 3। तो हम लोग अपनी इस आइडेंटिटी का यूज कर ले तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 3 और ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, अपना आंसर है 5। कितना आ जाएगा, 5। अब इससे नेक्स्ट जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी अपने से क्या कर रहा है, वैल्यू फाइंड करवा रहा है कि फाइंड द वैल्यू। तो जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो भी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही यूज सॉल्व होना है। एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या बोल दिया, 9 रेज टू द पावर 3 बाई 2। 9 रेज टू द पावर 3 बाई 2। जब हम लोग वैल्यू निकाले 9 रेज टू द पावर 3 बाई 2, तो उसके लिए देखो मैं इसको सबसे पहले क्या लिख, देखो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर है 1 बाई 2 और मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि अगर कहीं ये हो a रेज टू द पावर m बाई n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि a रेज टू द पावर 1 बाई n रेज टू द पावर m। इसी आइडेंटिटी का हम लोग यहां यूज करें तो क्या आ जाएगा, 9 रेज टू द पावर 1 बाई 2 ओवरऑल पावर 3। ऐसा लिख सकते हैं। हमने 3 को बाहर रख लिया और ये जो 1 बाई 2 था इसको हम लोग अंदर ले गए। अब 9 जो है वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 1 बाई 2 एंड रेज टू द पावर 3। अब हम लोग यूज करें प्रॉपर्टी a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, तो क्या आएगा, a रेज टू द पावर m में n। तो यहां पर जब हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 एंड रेज टू द पावर 3। यहां से 2 से 2 कैंसिल, 3 रेज टू द पावर 1 कितना होगा 3 और इसकी ओवरऑल पावर कितनी आ गई 3। और जब 3 की पावर 3 निकाले तो कितना आएगा 27। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो जो अपना आंसर है वो कितना हो जाएगा 27। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करेंगे तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको 32 रेज टू द पावर 1 बाई 5 जो है उसकी वैल्यू निकालनी सिखाई थी, जिससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें। तो यहां पर मैं उस वैल्यू का डायरेक्ट यूज करूंगा। तो क्या बोल दिया, 32 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 5। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 32 रेज टू द पावर 1 बाई 5 होल पावर 2। इस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया तो ऐसा लिख सकते हैं। और 32 रेज टू द पावर 1 बाई 5 की वैल्यू मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको डिराइव करनी सिखाई है। उसकी वैल्यू कितनी आती है 2, तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा 2 और रेज टू द पावर क्या है 2, और जब 2 की पावर 2 करें तो कितना आता है 4। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो अपना थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं कि थर्ड पार्ट जो है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में अपने को क्या बोल दिया, थर्ड पार्ट में अपने को गिवन है 16 रेज टू द पावर 3 बाई 4। 16 रेज टू द पावर 3 बाई 4। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 4। 16 जो है वो क्या होता है 2 की पावर 4, तो क्या लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 4।
और उसके लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज करें तो पावर 1/4 होल क्यूब। कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहां से जब मैं वैल्यू निकालूं तो पावर 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा? 2 रेज टू दी पावर 3 और 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। तो 8 जो है वो क्या आ जाएगा अपना आंसर। सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है 125 रेज टू दी पावर -1/3, 125 रेज टू दी पावर 1/3 मैंने आपको सोल्व करवाया है और यहां पावर है -1/3। और जब पावर का जब सिंबल चेंज करने की बात आती है तो मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर सकते हैं। जो हमारे थर्ड पार्ट का जो आंसर आया था फर्स्ट क्वेश्चन में, हमें उस आंसर का केवल रेसिप्रोकल करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 125 रेज टू दी पावर 1/3 और इसकी वैल्यू मैं थर्ड पार्ट में सोल्व करके आपको बता चुका हूं कितनी आएगी? 5। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 5। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब अपना जो लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में अपने को बोल क्या दिया कि सिंप्लीफाई। यहां पर हमें कुछ वैल्यूज दी हैं और हमें उन वैल्यूज को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट दिया उसमें क्या बोल दिया कि 2 रेज टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू दी पावर 1/5। तो यहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू दी पावर n। बेस सेम है 2, यहां पावर 2/3, यहां पावर 1/5। तो पावर क्या है? डिफरेंट है। तो यहां आइडेंटिटी क्या लग जाएगी? a रेज टू दी पावर m प्लस n। बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड। तो आइडेंटिटी लग जाएगी a रेज टू दी पावर m प्लस n। तो कैसे करेंगे? 2 बेस 2 हो गया, पावर आएगी m प्लस n, तो 2/3 प्लस 1/5। पावर्स क्या हो गई? ऐड। अब पावर्स को ऐड करें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 रेज टू दी पावर, एलसीएम कितना आएगा? 5 और 3 का 15। एलसीएम तो आप सभी को लेना आता होगा, ये तो छोटी क्लासेस में हमें सिखा दिया जाता है कि किस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15। अब जैसे ही 3 को 15 से करेंगे तो 5, 5 2 जा 10 प्लस 5 की जब 15 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 और इस 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 1 जा 3। आंसर आ गया 2 रेज टू दी पावर 10 और 3 कितना हो गया? 13 डिवाइडेड बाई 15। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अपना जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोल दिया? 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 7। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या कि अगर अपने पास कहीं हो a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n, तो हम उसको a रेज टू दी पावर mn लिख सकते हैं। तो वैसा ही हम यहां करें तो अपने पास क्या आ जाएगा कि 1 की पावर 7 करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा, तो ऊपर तो आ गया 1 डिवाइडेड बाई यहां पर जब करेंगे तो 3 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 7 और वो क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू दी पावर 7 3 जा 21। और अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते रेसिप्रोकल की, कि कौन सी प्रॉपर्टी? रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी लगाएं कि a रेज टू दी पावर m इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर माइनस m। तो हम यहां से रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा? 3 रेज टू दी पावर -21। हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे दिया कि थर्ड पार्ट में बोल दिया कि हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू अपने को क्या गिवन है कि 11 रेज टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 रेज टू दी पावर 1/4। और मैंने प्रॉपर्टी बताई थी a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर n। जब डिवाइड हो रहे हो, बेस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट। तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे तो यहां से क्या आएगा? 11 रेज टू दी पावर
m, m ऊपर वाली पावर है तो कितना है 1/2 माइनस n कितना है 1/4। दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे एलसीएम लेंगे तो 11 रेज टू दी पावर एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 4 का 4, यहां से 2 2 जा 2 तो कितना आ गया 2 माइनस 1। तो ओवरऑल आंसर आया 11 रेज टू दी पावर 1/4। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस करें तो क्या बोल दिया 7 रेज टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू दी पावर 1/2। अब प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई b रेज टू दी पावर m। जब पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो तो क्या होगा बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों की कंबाइंड पावर लग जाएगी ab पावर m। तो यहां क्या आएगा ये 8 की पावर 1/2 है तो कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू दी पावर 1/2 और 7 की 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 56। तो क्या आ जाएगा 56 रेज टू दी पावर 1/2 और हम लोग इसको रूट 56 भी लिख सकते हैं। और रूट में 2 अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और अगर ना लिखना चाहें तो ना लिखना चाहें तो रहने भी दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वेल अंडरस्टूड है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये तब भी स्क्वायर रूट ही कहलाएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे एक्सपोनेंट से रिलेटेड या पावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो सारे एक्सपोनेंट्स हैं ये सारी की सारी जो पावर्स हैं वो रियल नंबर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है रियल नंबर। ये जो लॉज है ये रियल नंबर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है। कहां पर एप्लीकेबल है रियल नंबर्स के ऊपर। इमेजिनरी नंबर्स पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। इनमें से हो सकता है कुछ लॉज एप्लीकेबल हो जाए कुछ एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट अपने जो 9th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसमें केवल रियल नंबर ही पूछे जाते हैं तो हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आ गई हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, साथ के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसे लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको आप लोग प्रेस करके रखें ताकि जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर नई नई क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो उन नई नई क्लासेस को देखने के लिए आप लोग हमारे बेल आइकन को प्रेस करके रखें क्योंकि उससे आपको उन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।